शनिदेव चतुर्थ स्थान में। जय माता की मित्रों, हम लोग वृष लगन में शनिदेव के पाठों का अध्ययन कर रहे हैं और आज शनिदेव को चतुर्थ स्थान यानी सिंह राशि पे प्लेस करवा के उसके फलों को जानने की कोशिश करते हैं। सिंह राशि अपने पिता की राशि, जिनके साथ इनकी कोई ट्यूनिंग अच्छी नहीं रहती। सिंह राशि पे विराजमान होने से आप ये भी बोल सकते हैं कि पिता के साथ ट्यूनिंग में कुछ प्रॉब्लम आ सकती। सूर्य देव की पोजीशन क्या है, किस तरह से विराजमान है। बोलते हैं शनिदेव सूर्य देव के साथ रहने से खराब फल प्राप्त होते हैं। पुस्तकों में भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, या ज्योतिषीय चैनल में भी मिल जाएगा। लेकिन जहाँ तक बात है वृष लगन की, हालांकि चंद्र कुंडली का अपना बहुत बड़ा महत्व है, चंद्र कुंडली अनुसार कैसे है, लेकिन लग्न कुंडली को आप चंद्र कुंडली अनुसार भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी वृष लगन की चंद्र कुंडली, आपका चंद्रमा वृष राशि पे विराजमान है और आपकी लग्न कुंडली कोई और हो सकती है, तो इन पाठों का उनके साथ भी मैच कर सकते हैं आप। उनको भी वो ये सब पाठों का उनके भी साथ मैच करके, और लग्न अनुसार जब आपको सुनने को मिले, चंद्र कुंडली अनुसार जब आपको सुनने को मिले और दोनों में पॉजिटिव हो, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि ये ग्रह हमको खराब फल नहीं देगा। उसके बाद में टाइम आता है आपके कर्म और कुकर्म कैसे हो रहे, उस ग्रह से कनेक्टेड हो रहे हैं या उसके विपरीत हो रहे हैं। फिर गोचर में ग्रह कैसे गोचर कर रहे हैं, किस राशि में गोचर कर रहे हैं, और दशा महादशा अंतरदशा किसकी चल रही। ये सब बहुत से कारण हैं जिसके द्वारा हम लोग अपने कुंडली के और ग्रह के फलों को कम और बेसी करते रहते हैं, या हम लोगों को मिलते रहता। चतुर्थ स्थान में बैठने से माता से कुछ न कुछ प्रॉब्लम आएगी। घर से आप दूर जा सकते हैं, बहुत दूर जा सकते हैं, विदेश भी जा सकते हैं। स्वास्थ्य के संबंध में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती, लेकिन कोई विशेष प्रॉब्लम वाला चीज़ हमको नज़र नहीं आता है, क्योंकि लग्न को ये दशम दृष्टि से देखेंगे। इनका खुद के मित्र का लगन है वृष राशि, तो वहाँ पे कुछ विशेष पीड़ा इनको प्राप्त होगी, सब नहीं होगी। और सप्तम को देखेंगे, मतलब दसम स्थान को देखेंगे, अपने ही घर कुंभ राशि को, तो वहाँ पे भी ये आपके व्यापार हो, आपके कर्म हो, आपके गवर्नमेंट से संबंधित कोई सर्विस वगैरह हो, उन सब चीज़ों में आपको बहुत अच्छा फायदा देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत फेमस होंगे, बहुत नाम करेंगे। शत्रुओं से ये तो नहीं होगा कि शत्रु आपके रहेंगे नहीं, लेकिन ये जरूर होगा कि शत्रु आपके सामने सर उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। रोग शरीर में या तो रहेगा नहीं, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपका। शुक्रदेव का लग्न का पोजीशन आपको देखना पड़ेगा, और शनिदेव का दृष्टि भी स्वास्थ्यवर्धक रहेगा वहां पे। लेकिन अगर कोई रोग लग गया तो जल्दी से छूटना मुश्किल होगा, क्योंकि इनकी तुला राशि है, अपनी उच्च राशि को देखते हैं। उसके बाद में संघर्ष जिसको बोला जाता है कि आप फाइट जीवन में आके अपने जो कर्म क्षेत्र है, या अपना कोई बिजनेस है, या अपना कोई काम या एजुकेशन है, उसमें आप किस तरह का संघर्ष करेंगे। शनिदेव यहाँ पे जबरदस्त आपको संघर्षशील प्राणी बनाते हैं। मतलब किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए आप निरंतर प्रयासरत रहेंगे। कोई भी चीज से या किसी भी बात से आप इस तरह की प्रेरणा आपके अंदर कभी नहीं आएगी कि एक बार में सफल नहीं हुआ, छोड़ो ये मेरे लिए नहीं है। नहीं, अगर फर्स्ट टाइम सफल नहीं हुआ तो सेकंड टाइम अटेम्प्ट करेंगे, फिर थर्ड करेंगे, मतलब उसको प्राप्त करके छोड़ेंगे, लगे रहेंगे उसमें। संघर्ष करने की जबरदस्त प्रेरणा यहाँ पे तीसरी दृष्टि से छठे स्थान को देखने की वजह से आपको प्राप्त होगी। माता के संबंध में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन घर और भूमि भवन जायदाद ये सब में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हो सकता है कि आप अपने जन्म स्थान से दूर जाके वो सब प्राप्त करें। माता के संबंध में कई तरह की प्रॉब्लम बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। हो सकता है आपको दूर जाने की वजह से माता से आपका ट्यूनिंग नहीं हो सकता है घर में चाहे पिता के द्वारा या कुटुंब या परिवार बहुत बड़ा है, तो उनके द्वारा माता को प्रताड़ित किया जा रहा हो और आप कुछ नहीं कर सकते हो।
ऐसा भी हो सकता है। और वो सब कुंठाओं की वजह से या वो सब टेंशन की वजह से आप जब कर्म क्षेत्र में उतरेंगे तब आप घर से, परिवार से बहुत दूर जा सकते हैं। घर परिवार से दूर जाने के चतुर्थ स्थान में शनिदेव होने से प्रेरणा देता है, बशर्ते कि आपके कर्म अच्छे हो, क्योंकि वो सब बचपन के संस्कार आपको कुंठाग्रस्त भी कर सकते हैं। कारक भाव चंद्रमा का है यहां पे, और चंद्रमा वृष लगन वालों के लिए भी योग कारक नहीं होते। हालांकि आपकी चंद्र कुंडली कौन से लगन की है वो उसके अनुसार फलों को भी देखना पड़ेगा आपको। लेकिन वृष लगन में अगर शनिदेव चतुर्थ स्थान में बैठते हैं तो स्थान हानि नहीं करते, लेकिन काल पुरुष की कुंडली अनुसार चतुर्थ स्थान का कारकत्व या चतुर्थ स्थान की करक राशि, उसके फलों को भी जानने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। माता से दूरी प्रायकर बहुत सी कुंडलियों में हमने देखा है कि चतुर्थ स्थान का शनि माता पिता या घर परिवार से दूरी बना देता है। यहां पे आप वकील हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, बैरिस्टर हो सकते हैं, यह सब चीज की क्वालिफिकेशन भी आपके अंदर हो सकती, या फिर कुछ इस तरह का डिप्लोमा पढ़ाई या प्रोफेशनल सर्विस आपकी हो सकती। धर्म धार्मिक होंगे और कर्मठ होंगे। दशम स्थान को दृष्टि देने की वजह से मान सम्मान में समझ लो आप, या आपके संघर्ष के द्वारा आपने कुछ ऐसा अचीवमेंट किया है कि पूरा गांव, समाज या पूरा परिवार सुखी होता है, लेकिन परिवार से ट्यूनिंग में प्रॉब्लम आ सकती। आप अपने कर्म सब कर सकते। अब अगर कर्मों का चलन या कर्मों का वो जो हम बोलते हैं कि किस तरह के कर्म करने चाहिए, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो फिर कुछ दुख आपके स्थायी हो सकते, परिवार के संबंध में हो, माता पिता के संबंध में हो, या फिर स्वास्थ्य की दृष्टि से हो। तो उन सब चीजों को पूरी तरह सब ग्रहों का अध्ययन करने के बाद में ही कुछ बोला जा सकता है। शनिदेव जहां भी बैठते हैं कुछ अच्छा फल भी देते हैं, कुछ बुरे फल भी देते हैं। हर तरह के फल शनि या कोई भी ग्रह से हम लोगों को प्राप्त होते हैं। किसी भी ग्रह को जानने के लिए प्रायः सब पाठों में हम बोलते हैं कि स्थान विशेष के कारकत्व और उस ग्रह के खुद के कारकत्व आपको जानना और समझना बहुत जरूरी होता है। यहां पे सिंह राशि है तो पूरे 4 चरण मघा नक्षत्र सिंह राशि के अंतर्गत रहते हैं, और जिसका स्वामित्व केतुदेव को प्राप्त है। अगर शनिदेव मघा नक्षत्र में है तो आपको केतुदेव का पोजीशन देखना है। यहां पे कुछ विशेष ट्यूनिंग इस नक्षत्र में होने की वजह से शनिदेव को प्राप्त नहीं होती। कुछ एग्रेशन की मात्रा ज्यादा हो सकती है, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के 4 चरण रहेंगे, जिसका स्वामित्व शुक्र देव के पास है। यहां पे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पे जरूरत से ज्यादा भोग दे सकते हैं आपको, या भोगों में रत रह सकते हैं आप, और उसकी वजह से स्वास्थ्य की भी पीड़ा आ सकती, उसकी वजह से दुश्मन भी सर उठा सकते हैं। तो अपने कर्मों के प्रति सचेत रहिए, और कौन से भोगों को कितनी मात्रा में प्राप्त करना है वो भी एक क्राइटेरिया आपको डिसाइड करके रखना पड़ेगा। उसके बाद में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का पहला चरण आएगा, जिसका स्वामित्व सूर्य देव के पास है। यहां पे अगर शनिदेव है और कहीं से अगर युति भी हो जाए सूर्य देव के साथ में, तो यह राजयोग ही नहीं महाराजयोग बनता है, क्योंकि फिर चतुर्थ स्थान के भी बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे और नवम और दशम स्थान के भी बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। फिर यहां पे बाकी ग्रहों की जरूरत ही नहीं है आपको, ये 2 ग्रह आपको आसमान में पहुंचा देंगे। सूर्य और शनि की युति कभी खराब नहीं होती, लेकिन ये दोनों किसी एक दूसरे के पावर को नहीं काटते, ये अपने अपने फल देंगे। आप ये मत सोचिए कि शनिदेव के साथ सूर्य होने से सूर्य के पावर में कोई कमी आएगी, नहीं। उसका जितना बल है उसके अनुसार वो भी फल देगा, और शनिदेव का जितना बल है उसके अनुसार वो भी फल देगा। और वृष लगन वालों के लिए शनिदेव भी योग कारक होते हैं और सूर्य देव भी योग कारक होते हैं, और दोनों केंद्र त्रिकोण के स्वामी जब साथ में बैठते हैं तो प्रायः सब पुस्तकों में यही बातें लिखी गई है कि ये राजयोग का निर्माण होता है। दशमेश नवमेश जब चतुर्थेश के साथ में बैठता है तो ये बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है।
या दृष्टि संबंध होता है। लेकिन कुछ चीजें भूलनी नहीं चाहिए। सूर्यदेव क्रूर ग्रह है, शनिदेव खुद दुख के कारक है, और ये सब चीजें इफेक्ट होती है उस स्थान से संबंधित जो जीव है, जो जीवात्मा है। तो यहां पे जीव आपका परिवार है, आपकी माता है। तो वो सब चीजों को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है आपको। उसके बाद में बात करें नवमांश की, तो सिंह राशि में कोई भी ग्रह 3.20 डिग्री तक होने से मेष के नवमांश में रहेगा, 6.40 डिग्री तक वृष के नवमांश में रहेगा, 10 डिग्री तक मिथुन के नवमांश में, और 13.20 डिग्री तक कर्क के नवमांश में रहेगा, 16.40 डिग्री तक होने से सिंह के नवमांश में। यहाँ पे ग्रह वर्गोत्तमीय हो जाता है। उसके बाद में 20 डिग्री तक कन्या के नवमांश में, 23.20 डिग्री तक तुला के नवमांश में, 26.40 डिग्री तक वृश्चिक के नवमांश में, और 30 डिग्री तक धनु के नवमांश में। अंश बल की बात करें, प्रथम 6 अंश तक बाल्यावस्था, 12 अंश तक कुमारावस्था, 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक वृद्धावस्था और 30 अंश तक मृतावस्था। उपाय की बात करें कि चतुर्थ स्थान में अगर शनिदेव है तो किस तरह के उपाय आपको करने चाहिए। अर्ली मॉर्निंग उठना चालू कीजिए। सूर्य देव से संबंधित कोई जाप या कलसी आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करते हैं, आपके धर्म से संबंध में ऐसी कोई धारणा नहीं है, आप कोई दूसरे धर्म से विलोम करते हैं, या आप ये सब आडंबर में नहीं रहना चाहते, कोई बात नहीं, तो आप सूर्य देव से पहले तो उठ सकते हैं। उगते हुए सूर्य की रश्मि तो अपने शरीर पे ले सकते हैं, इतना काम तो कर ही सकते हैं। इसमें तो धार्मिक होना जरूरी नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे आपको आप नहा धो के पानी का एक कलसी लेके उसको जल दीजिए, आप उसकी रोशनी में रहिए, उससे ही आपके उपाय श्रृंखला का काम हो जाएगा। क्योंकि यहां पे सूर्य देव को थोड़ा बलि करना जरूरी है। अब पहले से बलि है तो भी बलि करना जरूरी है, और नहीं है तो भी करना है। जल की मात्रा कंप्लीट रखिए शरीर में। हो सकता है आपकी आदत हो, आप जल कम लेते हो पीने के लिए, उसका एक क्राइटेरिया है, जल दूषित नहीं होना चाहिए। चतुर्थ स्थान जल का कारक है, और आपके अंदर जल संपूर्ण मात्रा में रहना चाहिए। और शनिदेव क्योंकि शुष्क ग्रह है, ये जल को सोख लेता है, तो जल कंप्लीट रहना चाहिए शरीर में, उस पार्ट में विशेषकर जो चतुर्थ स्थान से संबंध में है। नहीं तो फिर हार्ट में और में हृदय में कुछ प्रॉब्लमें आ सकती। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ के संबंध में कोई भी बात हो आप निसंकोच कमेंट कीजिए। कोशिश कर रहे हैं अभी तक सब कमेंट का आंसर देने की, और आगे भी हमारा प्रयास यही रहेगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।